अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर मैथ्स के चैप्टर नंबर 11 की 11.3 एक्सरसाइज, मुख्तसर सी एक्सरसाइज है तो एक ही लेक्चर इसका होगा। इससे पीछे मैं आपको 11.1 और 11.2 करा चुका हूँ। अच्छा, 11.2 में मैंने कुछ सवाल नहीं कराए हैं, बताता चलूँ कि वो अनइम्पॉर्टेंट या सिर्फ MCQs लाइक क्वेश्चन है। ये नहीं समझिएगा कि सर जो है वो छोड़ छोड़ के करवा रहे हैं। सही है। आज 11.3 है, इसके भी मैं 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आपको आइडिया दे दूँगा, वो MCQs के लिए होगा। सही है, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11.1 का टाइटल था, अच्छा बल्कि 11 चैप्टर का पहले नाम देख लें, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। 11.1 का मैंने आपको सिस्टमेटिक वे में कराने की कोशिश कर रहा हूँ। 11.1 का नाम रखा था मैंने सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल राइट ट्राइंगल, जिसमें हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा के रेशियोज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उसके बाद 11.2 का मैंने टाइटल रखा था सॉल्यूशन ऑफ ऑब्लिक ट्राइंगल, यानी ऐसे ट्राइंगल जिसमें 90 का या राइट एंगल कोई नहीं होता है। इस एक्सरसाइज का नाम है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का निशान होता है डेल्टा। ये सही से देख लें क्योंकि 11.4 जो सबसे कीमती एक्सरसाइज है, इंशाल्लाह अगली होगी, उसमें ये बहुत निशान आएगा डेल्टा। इसका तरीका होता है कि आप इसको या तो शेड कर दें या पूरा फिल कर दें एक ट्राइंगल बनाकर। पूरा फिल भी कर सकते हैं अगर टाइम हो, वरना शेडेड होगा तो ये एरिया की इंडिकेशन है कि शेडेड रीजन एरिया। सही है। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये तीनों जो हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स, अगर आप गौर करें, वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ देता हूँ मैं फिर भी आपके लिए। वर्ड प्रॉब्लम्स जो है क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 3.346 स्क्वायर यूनिट्स एंड बीटा इज 20.9 डिग्री, गैमा इज 117.2 डिग्री। फाइंड अल्फा एंड ए। आवाज़ पहुँच गई भाई, तस्वीर भी पहुँच गई। कह रहे हैं कि एरिया और 2 एंगल हम दे रहे हैं आपको ट्राइंगल के, आप उसका तीसरा एंगल और एक साइड बता दें। आसान से सवाल है, जल्दी से फारिग कर देते हैं। आपको लास्ट लेक्चर्स में बता चुका हूँ किसी भी ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। सही है, ये थ्योरम भी कहलाता था। अब यहाँ पे गौर करें, 2 एंगल है, तीसरा नहीं है। ये तो पुट एंड गेट का सवाल हो गया। कौन सा एंगल नहीं है? अल्फ़ा नहीं है। अल्फ़ा को इधर ही छोड़ दिया, 2 उधर जाके माइनस हो गए, तो माइनस को मैंने 2 दफ़ा लिखने के बजाय ब्रैकेट के बाहर लिख दिया कॉमन। अब बीटा और गैमा की वैल्यू रखें, कैलकुलेटर चलाएं, 117.2 और 20.9 का 138.1 आ जाएगा। माइनस करें तो ये आपका आंसर 1 तो आ गया बच्चों की तरह। कैसा? अब फॉर्मूला लिस्टिंग कर लें काइंडली ताकि आसानी हो जाए। एरिया ऑफ ट्राइंगल की क्योंकि एक्सरसाइज है और ये पहली बार हो रहा है तो ये फार्मूला लिस्टिंग कर लें आप। इसके 3 फार्मूले होते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के, अगर एक साइड और एंगल पता हो। एक फार्मूला होता है 1/2 A² साइन बीटा साइन गैमा ओवर साइन अल्फ़ा। लिस्ट बना ले भाई। दूसरा होता है डेल्टा इज इक्वल टू हाफ B² साइन अल्फ़ा साइन गैमा ओवर साइन बीटा। लिस्ट बना लें। तीसरा होता है डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 C² साइन अल्फ़ा साइन बीटा ओवर साइन गैमा। अब इसकी टेक्निक याद करने की बताता हूँ। A² है तो नीचे देखें साइन अल्फ़ा है, B² है तो नीचे का साइन बीटा है, C² तो नीचे का साइन गैमा है। याद है ना लास्ट क्लास, उसमें मैंने बताया था A के सामने वाला एंगल अल्फ़ा, B के साथ बीटा, C के साथ गैमा। चेक कीजिएगा तो A साइन अल्फ़ा, B साइन बीटा, C साइन गैमा। अब इन 3 में कब लगता है ये? जब देखें आप गौर से, तीनों एंगल हो और एक कोई साइड हो। अब यहाँ पे हमारे मतलब की साइड है A, तो हम इसमें पहला वाला फॉर्मेट लगाएंगे। लेकिन MCQ के लिए तीनों याद कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 पुट एंड गेट का है। देख रहे हैं 2, 3, 4 तो है, 1 का है। 1 MCQs या पुट एंड गेट। अब क्वेश्चन 1 के एक पार्ट आप खुद करिएगा और मुझे बताइएगा फीडबैक में कि हुआ कि नहीं। जिस भी क्वेश्चन में 2 एंगल और एक साइड है वो इन तीनों फार्मूलों में से ट्राई कीजिएगा, बच्चों की तरह होगा। क्योंकि जो 2 एंगल है उससे तीसरा एंगल आप निकालेंगे 180 के उसूल से। फिर उसके बाद सिर्फ पकड़ेंगे इस तरह के, A दिया है कि B के C
और वो वाला फार्मूला लगा देंगे। यानी इसमें अप्लाई करने का तरीका होगा, आप देखिए ए स्मॉल या बी स्मॉल या सी स्मॉल, यानी साइड लेंथ कौन सी दी हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें ए से मतलब है, तो देखें ए वाला लगा दिया, नहीं पहला। अच्छा, आपको पता है मैं केमिस्ट्री फिजिक्स अगर आपने मेरी क्लासें ली हो, मैं पहले फार्मूला मेकिंग करता हूँ। तो देखें अब यहाँ पे मुझे ए चाहिए, तो पहले फार्मूला मेकिंग करूँगा। 2 उधर चले जाएगा क्रॉस में, तो 2 डेल्टा, साइन अल्फ़ा उधर क्रॉस में चला जाएगा तो साइन अल्फ़ा, और साइन बीटा साइन गैमा क्रॉस में आ जाएगा तो अपॉन में साइन बीटा साइन गैमा। मेरे ये करने से मुझे क्या फ़ायदा होता है, आप भी ट्राई करें, आपको तो मुझे बताइएगा कि हमें भी फ़ायदा हुआ माशाल्लाह से सर। इससे ये होता है कि जो चीज़ चाहिए होती है ना वो इज इक्वल टू की एक तरफ हो जाती है। उससे ये फ़ायदा होता है कि जो चीज़ गिवन है वो सारी एक तरफ होती है। जस्ट यूज़ कैलकुलेटर एंड आंसर, ट्राई कीजिएगा, बताइएगा। अब 2 डेल्टा सवाल में था 3.346, अल्फ़ा हमने निकाला था 41.9, बीटा गैमा सवाल में 20.9 और 117.2। अब कैलकुलेटर साइंटिफिक याद है ना, सेकंड रॉ में फंक्शन कीपैड के राइट पे होते हैं साइन कॉस टेन, तो उसमें साइन जो है तीसरा बटन होगा, तो साइन 41.9, साइन 20.9 और साइन 117.2। अच्छा, कुछ टीचर जो है एक, क्योंकि चैप्टर ख़त्म पे आ रहा है, एंगलों को यूँ ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये ऑप्शनल है, आपके ऊपर है कि अगर आप कंफ्यूज नहीं हो रहे तो आप ब्रैकेट ना लगाएं कि एंगल ब्रैकेटों में, ताकि कैलकुलेटर में वो फीड होता रहे। सही है। 3 डेसिमल तक आदत बनाइएगा, बता चुका हूँ मुसलसल 11.23 में। ऊपर मल्टीप्लाई किया कैलकुलेटर से, नीचे मल्टीप्लाई किया, फिर डिवाइड किया, क्लियर, और फिर स्क्वायर रूट, क्योंकि ए स्क्वायर का तोड़ स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लिया, टेक स्क्वायर रूट, स्क्वायर से ख़त्म हो गया जो आया। अच्छा, नो कन्वर्जन, यूनिट्स स्क्वायर में या स्क्वायर यूनिट्स में एरिया है तो साइड यूनिट्स में आ जाएगी। लास्ट लेक्चर देखिएगा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, किलोमीटर तो किलोमीटर, मीटर तो मीटर, याद आ गया। तो नो कन्वर्जन, यूनिट्स तो यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 3 भी पढ़ दूँ आपके लिए। द मेजर्स ऑफ द 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, द मेजर ऑफ द 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 4 यूनिट्स एंड 5 यूनिट्स and the area of the triangle is 6 square units. Find the third side. सही है, अपने सामने ही बुक रखिएगा। 2 sides and area are given. क्वेश्चन नंबर 3 है। तो अब मैंने साइड्स को अपने नाम रख दिए क्योंकि उसने तो वैल्यू दी हुई है ना, तो याद है ना ABC साइड्स होती हैं। तो मैंने शुरू की 2 साइड्स गिवन जो है उसको A और B नाम रख दिया, फिर लेट किया। यूनिट्स उसने दिया हुआ है, ठीक है। सेंटीमीटर देता तो सेंटीमीटर ले लेते। डेल्टा याद हो गया ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इंग्लिश में लिखा हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 6 स्क्वायर यूनिट्स, तो एरिया का डेल्टा शेड कर दीजिएगा या फुल कर दीजिएगा 6 स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा, स्क्वायर यूनिट्स आप इंग्लिश में SQ या SQUARE दोनों लिख सकते हैं, और सबसे अच्छा है स्क्वायर लगा के यूनिट्स लिख दें, तो ये स्क्वायर यूनिट्स का इंग्लिश का स्क्वायर नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड साइड पूछ रहा है तो ए भी हमारी हो गई, तो सी चाहिए, ठीक। अब इसमें एक और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आ रहा है, लिस्ट बनाइए। ये उस वक्त लगता है जब 2 साइडें पता हों, केस लिखते आ रहे हैं ना, ये उस वक्त लगता है जब 2 एंगल और एक साइड पता हो। ये केस 1 हो गया। अब देखिए थोड़ा टाइम लगता है वीडियो में, लेकिन देख रहे हैं मैं लेक्चर में फिर समझाता हूँ, सिर्फ छपवा दूँगा, कहूँगे भाई फॉर्मूले आप जानो, आपका काम गलत हो जाएगी ना बात। केस 2, डेल्टा 1/2 AB साइन गैमा, डेल्टा 1/2 AC साइन बीटा, और डेल्टा 1/2 BC साइन अल्फ़ा। ये कब लगता है? 2 साइड्स, यानी पहले का उल्टा है, 2 साइड्स 1 एंगल, 2 साइड्स 1 एंगल, ठीक हो गया। अब गौर करें इस सवाल पे, 2 साइड्स और एंगल नहीं है, निकालेंगे हम क्योंकि एरिया है। अब इसका कौन सा फॉर्मेट लगाऊं जिसमें A और B आ रहा हो? A और B जिसमें आएगा, अच्छा इसको याद करने का तरीका समझ लें। जिसमें AB आएगा, एंगल तीसरा वाला आएगा, AB का गैमा यानी C वाला, AC का B वाला यानी कि बीटा, BC का A वाला यानी अल्फ़ा। कंट्रास्ट समझ में आ रहा है? जैसे इसकी टेक्निक बताई कि A स्क्वायर तो नीचे अल्फ़ा, B स्क्वायर तो नीचे बीटा, C स्क्वायर तो नीचे गैमा, बाकी के 2 ऊपर। इसकी टेक्निक है कि
गैमा आ रहा है तो यहाँ पे सी नज़र नहीं आएगा, बीटा आ रहा है तो यहाँ पे बी नज़र नहीं आएगा, अल्फा आ रहा है तो ए नज़र नहीं आएगा। वेरी गुड। अब फार्मूला मेकिंग, अब तो आदत हो गई ना, 2 क्रॉस ए बी क्रॉस साइन गैमा अलग। अब डेल्टा क्या दिया हुआ था 6 रखा, ए बी क्या दिया हुआ था 4 और 5 रखा, कैन काट छाट की किस तरह की 3/5 यानी 4 3 ज़ा और 4 5 ज़ा, 4 3 ज़ा 4 5 ज़ा, डिवाइड किया 0.6 साइन इनवर्स शिफ्ट करके बटन चलता है, बता चुका हूँ। शिफ्ट करके साइन वाला बटन थर्ड दबा देंगे, राइट से थर्ड, तो साइन इनवर्स आ जाएगा। 0.6 फीट करेंगे तो एंगल, सवाल में एंगल थोड़ी पूछ रहा था, ये सवाल इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा इस एक्सरसाइज का। फिर ये वाला है, देखिए इंपॉर्टेंट भी बता रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कि थोड़ा ट्रिकी है। अच्छा, जहाँ पे ट्राइंगल लिखेंगे खाली हॉलो, वो ट्राइंगल होगा, यानी इसको पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। जहाँ पे शेड होगा इसका मतलब होगा एरिया का निशान है वो, ठीक है। अब थर्ड साइड के लिए 11.2 में आपको जाना पड़ेगा, मेरे साथ चल रहे हैं, आ जाइए। कोसाइन लॉ लगता था जब 3 साइडों का जिक्र होता था, चेक कीजिएगा। अब ए और बी है, गैमा आ गया है, तो कोसाइन लॉ का वो वाला जिसमें सी आता था तो कॉस गैमा। 11.2 काइंडली रिवाइज करें, तब ये फॉर्मूला आपको रिवीजन का टच देगा, ठीक है। ए रखा 4 सवाल से, बी रखा 5 सवाल से, ए और बी 4 और 5 सवाल से। पता चला ही क्यों निकाला था गैमा, रास्ता बनाने के लिए। गैमा आप रख सकते हैं हम, वेरी गुड। अब 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, याद है ना, ये वाला हिस्सा अलग होगा, ये नहीं कि इसमें माइनस कर दें। 5 4 20, 2 40 और इस पर कैलकुलेटर चला लेंगे, कॉस वाला सेकंड बटन साइन के बराबर में होता है। इसका मल्टीप्लाई किया 32, इस दोनों को ऐड किया 41, 41 माइनस 32 9, 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है तो 9 का स्क्वायर 3 यूनिट्स, तो यूनिट्स स्क्वायर तो यूनिट्स, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर। आसान सवाल है लेकिन ट्रिकी था कि एंगल क्यों निकाला, ताकि कोसाइन लॉ से फ़ौरन साइड आ जाए। ये लिस्ट देखते रहे हैं ना, 2 साइडों वाला क्वेश्चन है तो केस 2 का लगाया, 2 एंगल और 1 साइड वाला केस है तो केस 1 लगाया। अब ये तीनों सवालों में ना आपको एक चीज़ समझ में आएगी, सर ने तीनों सवाल करा दिए हैं ऐसे कि आप क्वेश्चन 1 खुद कर सकते हो। क्वेश्चन 1 का एक पार्ट कर लीजिएगा या 2 पार्ट, जिसमें 2 एंगल 1 साइड हो, थर्ड एंगल निकाल कर। इसी तरह ये वाला फॉर्मूला, इसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट पुट एंड गेट, देखिएगा कौन सा एंगल और 2 साइड है, उसका वाला ये वाला फॉर्मूले में से तीनों में से लगाएंगे, यूँ आंसर आते जाएंगे, ठीक है। और तीसरा जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 4, इसमें देखिए तीसरा और आखिरी केस लग जाएगा व्हेन ऑल 3 साइड्स आर नोन। तो जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इसमें कह रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इन विच ऑल द साइड्स आर ऑफ x यूनिट्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल पता है आप लोगों को, जिसकी तीनों साइडें बराबर हो। उसने सिर्फ एक इशारा दिया है, उसने कहा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइडें x हैं, x बराबर। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। तो अब a के सामने वाला ये भी x a हो गया, b के सामने वाला ये भी b हो गया और c के सामने ये वाला c हो गया। क्लियर। जब तीनों साइडों का जिक्र आ जाता है ना, तो इसमें लगता है आपका फॉर्मूला, यानी हीरोज़ फार्मूला। MCQ उसके लिए भी याद कर लीजिएगा कि हीरो फार्मूला इनको नहीं कहते हैं, इनके नाम नहीं है, इसके हीरो फार्मूला, हीरो एक मैथमेटिशियन था, उसने बयान किया था। आसान सा फार्मूला याद कर लें, ये फार्मूला हो गया। यानी टोटल 7 फार्मूले हो गए इस एक्सरसाइज में। केस 1 के 3, केस 2 के 3 और इसका एक ही, क्योंकि इसके 2 3 बन नहीं सकते। अब जल्दी से फारिग करें, क्या कहा है उसने, फार्मूला बनाना है हमें। तो अब फार्मूला हम ईजाद तो नहीं करेंगे, समझ रहे हैं ना, मैथमेटिशियन। तो ओरिजिनल जो है उसी में फीड करके एक डुप्लीकेटेड निकालेंगे, सही है। अब कैसे निकालेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो तीनों साइडें x की हैं तो ABC x हो गया। क्लियर। फार्मूला ऑफ एरिया चाहिए, डेल्टा में रंग भर दिया। अब S माइनस ए होते क्या हैं, S को कहते हैं सेमी पेरीमीटर। इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, ये होता है सेमी पेरीमीटर। MCQs भी बता रहा हूँ। जो ट्राइंगल की साइडों का सम होता है ना, प्लस प्लस प्लस,
मजमुआ वो कहलाता है पेरीमीटर। किसी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा 8, 9, 10 में, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स। अब पेरीमीटर का ये आधा है, हाफ, तो ये हो गया सेमी पेरीमीटर। जैसे सर्किल का आधा सेमी सर्किल, तो पेरीमीटर का आधा सेमी पेरीमीटर। और देखें एस से सेमी पेरीमीटर, एस फॉर सेमी। क्लियर, एक्सलेंट। अब एक्स 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 अपॉन 2, 3x अपॉन 2 एस आ गया अगर, तो फटाफट s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी आ जाएगा, क्योंकि ये सारे अगर हमारे पास आ गए तो ये हमारा क्वेश्चन डन। जल्दी फारिग करें। अच्छा, अब s माइनस ए बी सी बराबर है, इसलिए एक ही दफ़ा निकाला है, क्योंकि ये तीनों हो गए, s माइनस ए भी हो गया, s माइनस बी भी हो गया, s माइनस सी भी हो गया। लेकिन जब क्वेश्चन 1 आप लोग करेंगे इस वाले केस का, जिसमें तीनों साइडें गिवन होंगी ए बी सी, तो उसमें आपको ये 3 लाइनों में निकालना पड़ेगा अलग अलग, क्योंकि ए अलग होगा छोटा बड़ा, बी अलग होगा छोटा बड़ा, सी अलग होगा छोटा बड़ा। तो s माइनस ए अलग आएगा, s माइनस बी अलग आएगा। फीड एक दफ़ा कीजिएगा रूट के अंदर, रूट के अंदर निकालिएगा नहीं, हेक्टिक हो जाएगी कैलकुलेशन। देखिए बारीकियाँ बता रहा हूँ, रूट से बाहर बाहर सॉल्व करें ताकि वहाँ से फीड करना हो। क्वेश्चन 1 में भी एक एक पार्ट। क्वेश्चन 1 का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, चाहे कमेंट में चाहे किसी मैसेज में, कि सर एक पार्ट आप कर दें, हमसे नहीं हो रहा या हो गया है, तो मैं कहूँगा एक्सीलेंट, माशाल्लाह। अब x थी साइड और 3x अपॉन 2 ऐसा आया था, तो माइनस करें, एलसीएम 2 1 2, 3 माइनस 2 1 होता है, 1 अपॉन 2 आ गया x अपॉन 2। अब जल्दी से रख दें, s की जगह 3x अपॉन 2, सही है, ये तीनों बराबर हैं, तो x अपॉन 2, x अपॉन 2, x अपॉन 2। अच्छा, ये भी एक स्टाइल देख लें, डॉट का भी आप लगा देंगे इस तरह, तो इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट, ये स्टाइल। ब्रैकेट लगा देंगे एंगल के लिए, नहीं लगा देंगे, दोनों का मतलब उसका एंगल का साइन या कॉस। लेकिन सिखाता जा रहा हूँ, टाइम लग रहा है। अब 4 दफ़ा x मल्टीप्लाई करें, x की पावर 4, 2 को 4 मरतबा मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16। अब x4 परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर का, इस तरह कि हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर, तो स्क्वायर कट के x स्क्वायर बाहर, और 16 तो 4 का स्क्वायर है, आपको पता ही है। जैसे यहाँ पे 9 आ गया था, 3 3 ज़ा 9, 9 3 बाहर, 16 4 का स्क्वायर 4 बाहर। अच्छा, अब यहाँ पे यूनिट्स, तो देखें एरिया आ गया अब यूनिट्स स्क्वायर में, साइड आएगी तो यूनिट्स में, स्क्वायर यूनिट्स में एरिया होगा। ओके, तो अब देखिए एक फार्मूला आ गया, इज़ द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा, इस फार्मूले को जाने से पहले बता दूँ, देख कर आइएगा, क्योंकि इंशाल्लाह 11.4 में ये डेल्टा इस्तेमाल होता रहेगा, और ये फार्मूले भी दोबारा से इस्तेमाल होंगे, रिवाइज़ कीजिएगा। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, अच्छे भी लग रहे होंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह सेहत और ज़िंदगी रही तो अगले लेक्चर वीडियो में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी, फ़िज़िक्स केमिस्ट्री या मैथ्स के साथ इंशाल्लाह। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।